ये सिखाया है इनको आपने, हैं फैसल चौधरी साहब? मिठाई खाना, सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना? नहीं, हमने तो सिखाया कि एवन फील्ड में रह के, एवन फील्ड के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एवन फील्ड के बाहर मुजाहरे होने के बावजूद रसीदें आप नहीं दिखा सके, रहते उसी घर में। और वो केस भी पनामा का था, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट था, आईसीजे का था ना, लोकल तो था नहीं, खबर अखबार का या हमारा क्रिएट किया हुआ तो स्कैंडल है नहीं, वो तो बाहर से था। उसकी रसीदें आप आज तक नहीं दे सके। अब वो 10 वॉल्यूम्स कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ गया? वो सारी थी, सब गायब हो गए। मिठाइयाँ तो खाई थी आपने भी। एक्सटेंशन की वोट की नजर हो गया। आपने क्यों दी एक्सटेंशन? नहीं, हम तो कहते हैं कि हमसे 2 गलतियां हुई, एक वो एक्सटेंशन और दूसरी थिन मेजॉरिटी के साथ हमने जो हुकूमत ली, हम तो एडमिट करते हैं गलतियों से। अब आप बड़े गुस्से में थे और आपका गुस्सा समझ भी आता है, यकीनन आपकी जमात के लिए आज एक बुरा दिन था, बड़ा कम आपको गुस्से में देखा गया है। ये गुस्सा किस पे था आपका? नैब पर था, अदालत पर था, या किसी और पर था? नहीं, बात उससे की नहीं है, बात यह है कि जिस तरह से ये फैसला आया है, अभी भी इस फैसले का मैं डायसेक्शन पोस्टमार्टम करता हूँ। वो अभी करेंगे उसको, लेकिन पहले मुझे आप, मैं चाह रही हूँ जरा गुस्सा किस पे है ये तो बताएं ना। नहीं, गुजारिश ये है कि जिस मुल्क में अदालतें इंसाफ न दे रही हों, पुलिस अथॉरिटीज अपने लोगों की हिफाजत की बजाय उनके घरों की तोड़ फोड़ कर रही हों, लोगों की इज्जत जान माल की हिफाजत के बदले उनको अगवा करके अदालत पे गुस्सा है। अदालतें तो नाकाम हो गई हैं। नैब को आपने फ्रॉड कहा, सख्त आपने जुमले कहे उसके हवाले से। ये एहसास कब हुआ फैसल चौधरी साहब कि नैब फ्रॉड है और ये किसी और का वफादार है? जो कि 2 दहाई पहले तो ये जब मुझे कह रही थी तो आप बड़ा डिफेंड करते थे। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के उन केसेस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया जहां उन्होंने गाड़ियां ली थी जी तोशाखाना में रूल्स के खिलाफ जाके, और जब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे फाइलें देने से इसलिए इनकार कर दिया कि साड़ी गल हो गई है, आप आराम से। अच्छा, उस वक्त पता चला? तो मैंने कहा अच्छा ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। अब बात यह है कि आउट ऑफ टर्न केस हमारा सुन लिया आपने, उनके केस तो पहले थे। गाड़ियां 6 लाख की मेबक बुलेट प्रूफ बम प्रूफ 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में तो आल्टो भी नहीं आती, वो 6 चक्के 36 का। इस बात पे तो दोनों मुत्तफिक है ना कि नैब जो है वो ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो समझता हूँ नैब का जो सियासी इस्तेमाल किया गया इनके दौरे हुकूमत में वो गलत। भाई ठीक है या नहीं, छोटी बात, इस पे मुत्तफिक हैं दोनों के, ठीक नहीं है नैब की कारकर्दगी। नैब इस वक्त में जो केसेस बनाता है वो सियासी है, मजीद बेहतरी हो सकती है। ये सियासी केस नहीं था, ये एक ओपन एंड शट हाँ बिल्कुल सियासी केस नहीं था। नैब का बता देना। इसलिए नैब के पहले चेयरमैन जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मैं तो ये केस नहीं करूंगा, किसी और से करा ले। लेकिन एक बात है, जब आपने कहा कि इन्होंने ये अभी जिक्र किया कि साड़ी गल होगी है, गल तो कल तक ਤੁਹਾਡੀ भी हो गई सी। चलो कल फिर हो जाएगी। राइट, मैं ऐसा नवाज पे आती हूँ, लेकिन आपको उन्होंने बताया कि इस मामले में इमरान खान साहब ने कैसे करप्शन की है, तो आज जो फैसला आया आप क्यों उसको गलत कह रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि अकील साहब ने जिस बिजनेस टाइकून का नाम लिया है, वो जिनके ये मुशीर हैं, उनके बड़े भाई और मेरे भाई मंदोखेल साहब के जो मुफाहमत के बादशाह हैं, उनके वो यारेगार भी हैं, दोस्त भी हैं। एक और बात भी की है कि वो गए आपके दौर में थे। अच्छा हाँ, अब बात यह है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। यूके कोर्ट्स या पाकिस्तानी कोर्ट्स में से किसी और इन दिस जजमेंट, इवन इन द कैबिनेट मीटिंग, एक जुमला ये बता दें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है, रिकॉर्ड के ऊपर है। एनसीए ने सेटलमेंट की ना, एनसीए ने सेटलमेंट की, वो और चीज है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी। वो पैसा था तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का नहीं है, यही तो आप कंफ्यूजन है जो ये फैलाते हैं। पाकिस्तान का पैसा नहीं है। नहीं, एनसीए ने ये नहीं कहा कि नो, नेवर। आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नेवर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट या एनसीए का वो जो प्रेस रिलीज है, गलत है। इज इट द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस? नहीं, लेकिन क्या वो गलत है? हाँ, वो बिल्कुल गलत है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस ही नहीं है, तो अगर प्रोसिक्यूशन इस पर रिलाई नहीं कर रही तो आप कैसे रिलाई कर सकते हैं? शहजाद अकबर का रिपोर्ट तो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है ना, नोट जो, सॉरी वो नोट कहाँ है? उसका ऑथर कौन है? प्रोसिक्यूशन का हिस्सा नहीं है। उसका ऑथर कौन है? तो किधर है वो एग्जिबिट? कौन सा है वो? उसका ऑथर कौन है? शहजाद अकबर। शहजाद अकबर को सजा हुई है इमरान खान साहब को। नहीं, फिर मैं बताता हूँ, पैरा नंबर 56 ऑफ द जजमेंट, अकील को कहीं पढ़ दें। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है वो पैरा 56 पेज भी बता दूं, पैरा 56 में पढ़ लें। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में जो कागज मंगवाए थे यूके से, एनसीए से, वो क्यों नहीं आए? मैं बता देता हूँ। हसन नवाज के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई?
मैं बता देता हूँ क्यों नहीं हुई, बताएं। उसकी वजह कि वो सिविल लायबिलिटी थी, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं थी। अच्छा, पैसों का लेन देन था। एनसीए ने जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की उन्होंने तहकीकात शुरू की, तो उसके बाद वहां पे यूके में अकील नोज इट एंड ऑफ कोर्स मंदोखेल साहब वुड नो इट। वहां पे सॉलिसिटर्स होते हैं, यानी अगर मेरी और आपकी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो वकील आकर उसका सौदा करते हैं। वकील करते हैं ना वहाँ अच्छा, पे। वकीलों में नहीं, उसमें लॉ फर्म्स थी। द मोमेंट ये तहकीकात स्टार्ट हुई, दे रिवोक द डील, और पैसे जो हैं वो एनसीए ने कहा कि जी आप क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर सके, वी विल सेंड इट बैक टू आपको। दुबई के मशरक बैंक ने, जिसकी सीएमबी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, जिसको आज तक ये कह रहे हैं ना कि कॉन्फिडेंशियलिटी और जो एग्रीमेंट था उसमें शहजाद अकबर ने साइन किया। इनके आईओ का स्टेटमेंट पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, ना इन्होंने पढ़ा। आईओ का स्टेटमेंट में है कि ना मैंने वो डीड ऑफ एग्जीक्यूशन देखी, ना वो इन्वेलप मैंने आज तक पेश किया, ना इन्वेलप खुला। अब इन्वेलप कहते हैं वो आपने दी ही नहीं, वो है ही नहीं, तो जो चीज है ही नहीं वो पड़ी कैसे जाएगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो आज भी इनके पास लिफाफा पड़ा है, ये कैबिनेट खोल दे। हाँ, तो वो कहते हैं हम क्यों अपने ऊपर लें? तो फिर ये किस बात का इनके ऊपर है? फिर वो तो इसका मतलब ये है, वो कहते हैं हमने अपने ताल्लुकात नहीं खराब करने बरतानिया। अच्छा, ये ताल्लुकात ना खराब करें, बाकी दुनिया कर ले। अब बात यह है कि खुफिया है, खुफिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, खुफिया तौर पे मंजूर कराई गई थी। मुझे एक बात बताइए, ये पैसा कहाँ आना था फैसल चौधरी साहब? ये उनके लाइबिलिटी हो तो मलिक रियाज साहब ने देना था, जिस मर्जी उनका पैसा। मतलब ये पब्लिक मनी नहीं थी? नो, पब्लिक मनी कहाँ है बताओ तो सही। मतलब ये मलिक रियाज का पैसा था? मलिक रियाज का पैसा उसने दिया, और फिर वो जुर्माने में सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट हुआ और उसके बदले में अलकादिर ट्रस्ट में अरबों रुपए ले लिया गया। ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, अरबों रुपए तो है नहीं। अलकादिर ट्रस्ट यही तो सवाल है, पाकिस्तान से क्या लेना देना? टोटल जो ट्रस्ट मनी होती है या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, ट्रस्ट में जो डोनेशंस होती हैं, आपको पता है ट्रस्टीज जो हैं, एक तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं, इमरान खान साहब इस अलकादर के ट्रस्टी थे जब ये सारा मामला हुआ? सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं सवाल सिर्फ इतना है कि मैं ठीक कह रहा हूं तो सजा हमें हो गई। नहीं, एनसीए जो है उसने ये क्यों लिखा कि ये पब्लिक का पैसा है? कहाँ पे लिखा? वो ट्रस्टी थे जब प्रेस रिलीज के अंदर प्रेस रिलीज पार्ट प्रोसिक्यूशन ने लिखाई, उस पर रिलाई क्यों नहीं किया? शहजाद अकबर का नोट तो है ना? नहीं, वो किधर है? वो दिया वो भी नहीं है। तो मतलब वो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा नहीं है शहजाद अकबर का नोट भी? जी नहीं, किधर है वो नोट? और फिर पेज नंबर 3, मंदोखेल साहब एक सेकंड, सिर्फ एक मिनट जी। ये 4 नंबर जो पैरा है, इसकी 14वीं लाइन अगर आप पढ़ दें, सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप इमरान खान नियाजी द देन प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड द नोट इन वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। कैबिनेट ये उन्होंने खुद कैबिनेट में अप्रूव किया। आप जरा मंदोखेल साहब के आप उलझा रहे हैं। नहीं, मैं उलझा नहीं रहा। मैं मंदोखेल साहब को सिर्फ मंदोखेल साहब की तबीयत पे ग्राम गुजरेगा, क्योंकि ये फैक्ट है ना। मुझे ये बताइए, इस कैबिनेट को क्या अमर माने है कि ये चीजें खोल दे, अवाम को बता दे कि वो किसके बीच में था, उसमें कौन सेक्रेटरी था? क्योंकि जो आईओ है उसने तो ना एग्जीक्यूशन, ये उन्होंने कहा जी ना मैंने एग्रीमेंट देखा है, ना मुझे ये पता कि यूके लॉज में हुआ, ना मुझे ये पता एसेट फ्रीज हुए थे। मलिक रियाज साहब के जो पैसे थे, अली रियाज के, वो एसेट फ्रीज हुए थे, उन पे वो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं थी, सिविल लायबिलिटी में पैसे वापस आ गए। मंदोखेल साहब जरदारी साहब से पूछ लें, ही नोज इट। इस